नमस्कार। तो सुकमा यात्रा चालू करता हूँ मैं। हम लोग 27 तारीख को यहाँ से शाम को निकले। सुकमा क्यों जा रहे हैं? तो बारसे के घर में शादी है, राजमन बारसे के घर में शादी है उसके चाचा का, तो वहाँ जा रहे थे। वहाँ गए हम लोग, वहाँ पर बहुत मज़े किए, मज़ेदार रहा वहाँ जगह। वहाँ पर गए तो सबसे यूनिक जगह, तो वहाँ पर जैसे यहाँ से 8:30 बजे अपना बस था, राजधानी बस, उसको बुक कराना था अपने को। तो क्या बोलते हैं, यहाँ से जगदलपुर जाना था। जगदलपुर जाने का किराया था बुक कराने का 480 रुपये एक आदमी का। तो 480 रुपये हम लोग पे किए और वहाँ पर, और यहाँ से सुकमा के लिए रवाना हुए 8:30 बजे रात को 8:30 बजे रवाना हुए। यहाँ से गए वहाँ करीब सुबह 5 या 6 बजे कुछ पहुँचे, 6 बजे करीब वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर 6 बजे सुबह पहुँचे, वहाँ से उतरे बस। फिर वहाँ हेमेंद्र अपने को लेने आए, हेमेंद्र का घर है वहीं जगदलपुर के पास। वहाँ गए, उसके घर में गए। वहाँ से फिर हम लोग नहाने के लिए गए। वहीं तालाब है, क्या तालाब तो बोला, क्या सागर बोला वो, रंगराज सागर ऐसा कुछ नाम है। वहाँ पर नहाने के लिए गए। वहाँ पर ये लोग नहीं नहाएंगे बोल दिए, तो मैं बोला कि मैं नहाऊँगा करके। फिर मैं अकेले ही नहाया वहाँ पर। तो फिर दुक्कू को भी ललचा गया कि मैं भी नहाऊँगा करके, क्योंकि मस्त पानी था, अच्छा तालाब था। फिर दुक्कू भी आया नहाने के लिए, फिर हम लोग नहाए। बाकी लोग तो नहीं नहाए, डीडी, मैं, बारसे, हेमेंद्र, इतने लोग थे। हम लोग 5 लोग थे। डीडी था, हेमेंद्र था, बारसे था, दुक्कू था और मैं था। हम लोग 5 लोग थे। दुक्कू और मैं नहाया वहाँ पर। फिर हेमेंद्र के घर गए। हेमेंद्र के घर से फिर हम लोग निकले वहाँ के लिए शाम को नहीं यार, उसी टाइम दोपहर को। फिर जल्दी से तैयार होकर के वहाँ निकले, क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन घूमने गए थे। फिर उधर से बाहर से लोग फूल भी खरीदने गए थे, फूल खरीद करके लाए। फिर हम लोग एक साथ वहाँ से एक बस पकड़े और वहाँ से निकले। अच्छा, हम लोग लेट हो जा रहे थे, तो बाहर से अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ बस में बिठा दिया था, सीट रिजर्व करा दिया था हम लोग का। और वो खुद हमको ऑटो में लेने आया था घर तक, वहाँ चला गया था जल्दी। वहाँ से ऑटो में वहाँ तक गए, बस तक गए। फिर बस में सब लोग बैठे, वहाँ उसके गर्लफ्रेंड से मिले। फिर सब लोग हंस रही थी वहाँ हम लोगों से मिली थी, अच्छा लगा उसको भी, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग फिर एक साथ बैठ कर के चले गए, उसकी गर्लफ्रेंड घर चली गई। हम लोग फिर वहाँ से शुरू हुआ अपना सुकमा का हसीन यात्रा। वहाँ से चले, वहाँ से सबसे पहले बहुत सारे गांव में गए, क्या बहुत सारा नलेंद्रा गांव आया, क्या गांव आया याद भी आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, बहुत सारा गांव आया। और सभी गांव में हम लोग घूमे, मतलब देखे, बीच बीच में पड़ते जाता था वो गाँव, तो देखते थे रोड में। फिर आया अपना सबसे पहला घाटी, दरभा घाटी आया। दरभा आया, वहाँ पर से नए नए लोग दिखने लगे, वहाँ का भाषा चेंज हो गया। वहाँ सब लोग गोड़ी भाषा या फिर और भी हल्बी भाषा वगैरह क्या क्या भाषा बोलते थे, उनका कुछ समझ नहीं आता था। महिला लोग आते थे, कई लोग ऐसे करके वो लोग क्या क्या पहने रहते थे, और ऐसे ही पटकू पहन लेते थे बस, और वो लोग आए रहते थे। तो उन लोग गोड़ी भाषा में बोलते थे। और कुछ महिला लोग रहते थे, लोग पिए रहते थे, महुआ दारू पिए रहते थे, तो मज़ा आता था। वहाँ पर एक महिला थी जो पी करके आ गई थी बहुत ज़्यादा, एकदम काँव कर रहे थे वो लोग। फिर वहाँ आगे गए थे, दरभा घाटी आया। दरभा घाटी क्या बेहतरीन सीन है, चाहे एक साइड में पूरा खाई टाइप से है, एक साइड में पहाड़ टाइप से है, ऐसे करके फिर उसमें घूमे गोल गोल घूमते घूमते ऊपर चढ़े, थोड़ा ऊपर चढ़े, मतलब ज़्यादा गोल गोल नहीं था वो दरभा घाटी, मतलब गोल नहीं था एक्चुअल में, सीधा गए थे हम लोग। उसके बाद पहुँचे हम लोग झीरम घाटी। झीरम घाटी भी बेहतरीन जगह था। मैं गलत बता रही हूँ, केसकाल घाटी के बारे में बताया ही नहीं मैं। हम लोग जगदलपुर पहुँचने के पहले कहाँ पहुँचे, सबसे पहला चीज़ जो देखे केसकाल घाटी। केसकाल घाटी क्या हुआ, तो हम लोग यहाँ से गए, यहाँ से जगदलपुर रात को यहाँ से निकले रात को। तो रात को क्या बोलते हैं 8:30 बजे यहाँ राजधानी बस से निकले थे। तो रात को हाँ, फिर बस डायरेक्ट रुका माकड़ी भात ढाबा में। सबको भूख लग रहा था, माकड़ी ढाबा में गए, सब लोग खाना खाए। वहाँ का सबसे फेमस ढाबा है इधर के बीच का। तो वहाँ खाना वाना खाया रात को। बहुत महंगा ढाबा था। चावल, ये फुल चावल 50 रुपये लगता था, और सब्ज़ी का अलग से 40 रुपये लगता था, और दाल भी अलग से लगता था। 100 रुपये करीब बिल बना वहाँ पर खाना खाने का। उसको पे किए हम लोग, खाना खा कर फिर गए। फिर आगे जगदलपुर तक पहुँचे थे, है ना। तो इस बीच में अपने पड़ा था केसकाल घाटी, सबसे बेहतरीन
घाटी जो देखा, इतना वहाँ पर करीब 12 ठो मोड़ हैं और वहाँ पर एकदम ऐसे करके एक जगह से ऐसे करके चलते थे, ऐसे गोल गोल, फिर ऐसे करके उड़ते हुए चलता था, ऐसे करके उड़ते ऊपर ऊपर चढ़ता था, ऐसे करके ऐसे 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 ऊपर। तो ऐसे केशकाल घाटी पूरा ऊपर एकदम उठा हुआ ज़मीन है। मेरे को समझ नहीं आता कि हम लोग नीचे ज़मीन में रहते हैं और उस केशकाल घाटी को पार करके हम लोग ऊपर फ्लैट ज़मीन में मिलते हैं अपने को। ये चीज़ बड़ा अजीब से लगा। जो भी हो, अच्छा हो, करिए, अजीब हो क्या हो, जो भी हो, मज़ा आया वहाँ पर केशकाल घाटी देखने में। आपको भी जाना चाहिए एक बार वहाँ उधर का देखने के लिए, बहुत अच्छा जगह है। तो वहाँ फिर जगदलपुर पहुँचे, जगदलपुर से फिर सब लोग वहाँ के लिए रवाना हो चुके। वहाँ गए तो दरबा घाटी के बाद आया तुम्हारा झीरम घाटी आया। झीरम घाटी में और हालत अजीब टाइप से था, और बेहतरीन मतलब घाटी मिला, एकदम चारों ओर जंगल था। वहाँ पर जो वो नक्सली सेंसिटिव एरिया, नक्सलाइड एरिया है थोड़ा, तो वहाँ पर वो था, क्या बोलते हैं, कैंप बनाया गया था, बेस कैंप बनाया गया था, मतलब नक्सली हमले को रोकने के लिए। वहाँ पर नौजवान लोग रहते थे लोग, तो उन लोग के लिए कुछ सामान आया था, वो लोग उतारे वहाँ पर, लोग देखे, वहाँ पर का फ़ोटो भी लिए हम लोग। फिर वहाँ से आगे बढ़े हम लोग, तो आगे कहाँ गए हम लोग, फिर आगे बढ़े तो वहाँ पहुँचे, सुकमा पहुँचे, करीब 1:30 बजे बजा था शायद, 1:30 बजा था, नहीं 2 बज गया था। 2 बजे वहाँ पर सुकमा का बस स्टैंड पहुँचे। फिर वहाँ पर क्या बोलते हैं, बाहर से एक ऑटो जुगाड़ किया, ऑटो में सब लोग बैठ करके वहाँ गए, उसके घर गए। बहुत मज़ा आया। ये यात्रा ना बेहतरीन रहा, याद रखने लायक है, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वहाँ पर उसके घर गए, उसके घर में बहुत मज़ा आया। तो इतना तक कभी काम नहीं